Sorry to all of you, there is some disturbance in the class. Come on, the question number 7 and 8. Question number 7 is, I suppose it is not, you are able to solve this question. 7, in question number 7, in right, you will take right hand side. You will take right hand side. See the question number 7 here. बोल सकते हो, देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, राइट हैंड साइड अगर हम लेंगे इसकी तो दो टर्म है, साइन इनवर्स का टर्म है और कॉस इनवर्स का टर्म है, तो दोनों को tan में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय मेकिंग ट्रायंगल्स, ट्रायंगल बनाकर tan में कन्वर्जन किया जा सकता है, और फिर से हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला यूज करके इसको हम प्रूव कर सकते हैं। तो इसकी राइट हैंड साइड लेकर लेफ्ट हैंड साइड पे पहुंचना है। आई थिंक यू कैन डू। मुझे लगता है कि क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 पे मैं आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 इज हियर। लेफ्ट हैंड साइड इज tan इनवर्स 1/5 प्लस, ये क्वेश्चन नंबर जहाँ तक मेरी बुक में नोट है 2008 एंड 10, उसके बाद भी आया होगा, तो मुझे जहाँ तक नोट में किया हूँ 1 tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8. There are 4 terms of tan inverse with addition. एडिशन के 4 टर्म tan इनवर्स के लिए गए हैं और इसमें मुझे π/4 प्रूव करना है। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला मुझे पता है, तो दो टर्म का कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। सपोज दीज टू टर्म्स एंड अगेन दीज टू टर्म्स। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला हमने प्रूव कर रखा है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y 1/5 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। ये दो टर्म सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो गए। अगेन फॉर दीज टू टर्म्स tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 एंड इन डिनोमिनेटर 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। tan इनवर्स it is 7 plus 5 12 upon 35, again 35 minus 1 upon 35, here tan inverse 8 plus 3 11 upon 24, 24 minus 1 23 upon 24. This is tan inverse 12/34 plus tan inverse 11/23. अगर थोड़ा इसे और सिंप्लीफाई करें, इसे लिखते हैं tan इनवर्स 6/17 प्लस tan इनवर्स 11/23. लुक हियर, tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B। अब यहाँ पर फिर से एक बार हम tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स X प्लस tan इनवर्स Y का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। So tan inverse 6/17 plus 11/23 upon 1 minus 6 upon 17 into 11/23. If we simplify this part, 6 into 23 into 6,
It is one. This can be written as 138. 6 into 23 and plus 17 into 11. 17. It is 187 plus 187 upon 17 into 23. Here 17 into 23. वन नाइन 391 और माइनस में 66 अपॉन 17 इंटू 23. tan inverse, it is 15 11 2 and it is also 325. Here 391 minus 66 5 2 8 here 325. tan inverse here 1 और इसको सिंप्लीफाई करें, अगर इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालें तो tan इनवर्स इट कैन बी रिटन एज tan पाई बाई 4. These two cancel each other, it is pi by 4. It is our right hand side. ये हमारी right hand side हो जाएगी. Question number 9, 10, 11, 12 and after that those questions are given to us. Those are very important, and if you see the board collection of the board questions, then these questions you will see there are several times these asked in your board examination. तो अगर देखोगे तो बहुत सारे कई साल पूछे गए हैं ये. तो आई एम कमिंग क्वेश्चन नंबर 9 हियर. Question number 9. Tan inverse root x equals 1 by 2 cos inverse 1 minus x upon 1 plus x. अब इसको प्रूव करने के कम से कम दो तो मेथड मुझे अभी तुरंत याद हैं, और भी हो सकते हैं. तो ये फर्स्ट मेथड, हम क्या करें, इसका फॉर्म थोड़ा चेंज कर लें. कैसे? इसको 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैंने इसको ऐसा बना लिया. मैंने जो राइट हैंड साइड में 1/2 था, आई मल्टीप्लाइड 2 इन लेफ्ट हैंड साइड. तो दिस इज कन्वर्टेड इनटू दिस फॉर्म. मतलब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर ऐसा लिख सकते हैं. अब जरा अगर हम राइट इस पार्ट का लेफ्ट हैंड साइड ले लें, LHS क्या है? 2 tan इनवर्स, ये है रूट x, और हमारे पास एक फार्मूला है 2 tan इनवर्स x का बाय फार्मूला. इसको लिख सकते हैं हम 2 tan इनवर्स x को cos इनवर्स 1 minus x square upon 1 plus x square. I have written 3 formulas in the form of 2 tan inverse x. First is the tan inverse 2x upon 1 plus x square. Second is cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square. And third is the tan inverse 2x upon 1 minus x square. तो 3 फार्मूले हैं 2 tan inverse x के, जिसमें एक फार्मूला है जिसमें कि tan inverse को cos में कन्वर्ट किया जाता है, और ये फार्मूला है. अगर इस फार्मूले में अब यहाँ की लेफ्ट हैंड साइड उठा दें, ये लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 2 tan इनवर्स, और x की जहाँ लिखा है रूट x,
इसको मैंने यूज किया तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, यहाँ पे हो गया 1 माइनस रूट एक्स होल स्क्वायर अपान 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर। तो इसको जरा और सिंप्लीफाई कर लें, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इट इज अवर राइट हैंड साइड। तो बाय फार्मूला वी कैन कन्वर्ट दिस, हम फार्मूला यूज करके इसे हम कन्वर्ट कर सकते थे। एक और मेथड है, हम डायरेक्ट राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड पे आ सकते हैं। सेकेंड मेथड, RHS 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स। तो एक फार्मूला हमारे पास है, ऐसा है कि cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम 2 tan इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। उसी फार्मूले को हमने कन्वर्ट करके लिखा है जो इसके पहले बताया था। अब अगर यहाँ से मैं इसकी राइट हैंड साइड ये मैं यूज करूँ तो cos इनवर्स ऐसा लिखा है, देखो यहाँ पर, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स की यहाँ क्या लिखते हैं रूट एक्स का स्क्वायर अपान 1 प्लस 1 प्लस इट इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ द रूट एक्स होल स्क्वायर। अब यहाँ पे x के टर्म में था तो जो वैल्यू आई थी tan इनवर्स का डोमेन दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द x, x के टर्म में आया था। यहाँ पे x यहाँ रूट x है तो जो वैल्यू आएगी वो भी रूट x के टर्म में आएगी। तो इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स रूट x लिख सकते हैं। तो हमने इसकी राइट हैंड साइड में इतने पार्ट की वैल्यू ये रख दी, देयरफॉर RHS इज 1/2 with multiplication to tan inverse root x, this and this cancel each other, it is tan inverse root x, it is our लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई। तो हम राइट से लेफ्ट भी जा सकते हैं, लेफ्ट से राइट भी जा सकते हैं। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेफ्ट से राइट जाया जा सकता है, और या फिर डायरेक्ट हम यहाँ से इसकी वैल्यू यूज कर दी और लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर दी। क्वेश्चन नंबर 10, in question number 10 I am going to take its left hand side, that is cot inverse 1 plus sin x plus root over 1 minus sin x upon 1 plus sin x minus root over 1 minus sin x। तो इसको भी सॉल्व करने के दो मेथड हैं, तो दो मेथड तो करेंटली हम बता ही सकते हैं। तो दो मेथड ये है, पहला मेथड अगर हम बात करें तो देखो पहला मेथड ऐसा है कि इसको हम स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करके इसका रूट रिमूव कर दें। कैसे करेंगे, इस साइन एक्स को लिख सकते हैं, साइन 2x का फार्मूला यहाँ यूटिलाइज कर ले यहाँ पर, तो लिख सकते हैं 2 sin x by 2 cos x by 2 बाई फार्मूला ऑफ sin 2x, और इसकी यहाँ लिख सकते हैं cos स्क्वायर x by 2 प्लस sin स्क्वायर x by 2। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x by 2 प्लस sin स्क्वायर x by 2 प्लस 2 sin x by 2 cos x by 2।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो गया cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पर भी हो जाएगा cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर हियर आल्सो। तो इस तरह से हम कन्वर्ट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसका रूट रिमूव हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसके कॉन्जुगेट से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, तब भी सॉल्व हो जाएगा ये। तो दोनों मेथड हम यूज कर सकते हैं। तो हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर ले रहे हैं। तो कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स in one bracket, it is also 1 plus sin x and plus 1 minus sin x, and here its conjugate 1 plus sin x minus 1 minus sin x and 1 plus sin x in root and plus root over 1 plus 1 minus sin x। अब न्यूमिनेटर वाले टर्म सेम है ये, तो ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो गए, यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट इनवर्स, ये हो गया रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स, its whole square because both the terms are same here, and here a minus b a plus b, so a square minus b square, that is 1 plus sin x and minus 1 minus sin x। अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसके एक्सपेंड कर दिया, तो कॉट इनवर्स इट इज a स्क्वायर दैट इज 1 प्लस साइन एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन एक्स प्लस 2ab रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स एंड 1 माइनस साइन एक्स, हम एक साथ दोनों को एक रूट में लिख दे रहे हैं, 1 minus sin x because both are the root values and they can taken together, एक साथ लिया जा सकता है। in denominator 1 plus sin x here minus 1 plus 2 plus sin x also minus sign here, and this sign minus sign makes it its positive, तो ये वाला पार्ट हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और ब्रैकेट क्लोज किया। Here these two cancel each other, cot inverse 1 plus 1 that will be 2 plus 2 in root a plus b a minus b, a minus a square minus b square, and again this and this 2 sin x, 2 हम पूरे से न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो गया कॉट इनवर्स 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं कॉस एक्स, ये होगा कॉस स्क्वायर एक्स और रूट गायब, रूट इसकी पावर 2 गायब कर देगा, अपान में साइन एक्स, तो कॉट इनवर्स, अब यहाँ पे cos 2x का फार्मूला यूज कर लिया। cos 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। cos 2x का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यहाँ पे एंगल हाफ है तो यहाँ का भी एंगल हाफ कर लिया, और डिनोमिनेटर में sin 2x का फार्मूला यूज कर लिया, तो ये होता है 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, sin x के लिए यूज किया, this one and this one cancel each other, it is cot inverse
2 and 2 cancel each other, cos and cos cancel each other. तो cos x by 2 upon sin x by 2. It is cot inverse cot x by 2. Cot and cot inverse remove each other. It is x by 2. It is our right hand side. ये हमारी राइट हैंड साइड हो जाएगी. Again the question number 11. क्वेश्चन नंबर 11 की लेफ्ट हैंड साइड LHS. tan inverse 1 plus x in negative sign 1 minus x. Again 1 plus x plus 1 minus x. अब इसके लिए भी दो मेथड है हमारे पास. पहला मेथड ये है कि हम डायरेक्ट इसमें x को x यहाँ cos 2 थीटा या cos थीटा प्लेस कर दें और इसको कन्वर्ट करके सॉल्व कर लें. वो एक मेथड है. दूसरा है कि पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें. इसका जो फॉर्म है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके इसका फॉर्म चेंज कर लें और उसके बाद इसको रिप्लेस करें. तो हम दोनों मेथड से इस क्वेश्चन का सलूशन निकाल सकते हैं. किस एक मेथड को मैं अप्लाई कर दूं? एनी वन ऑफ यू. इसमें x को cos थीटा रिप्लेस करके सॉल्व कर दूं या इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करूं? सर cos थीटा वाले मेथड से. ठीक. लेट x इक्वल्स cos थीटा और थीटा इक्वल्स cos इनवर्स x. Therefore left hand side is tan inverse 1 plus cos theta minus 1 minus cos theta. मैंने इसका फार्म बताया था कि इस तरह का फार्म आता है तो कैसे रिप्लेस करते हैं. तो वो एक फार्म लिखा है उसी तरह का लगभग फार्म है. तो उसको हम cos थीटा से रिप्लेस करके इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं. अब देखो यहाँ पर इसको 1 प्लस ऐसा लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1. क्यों? क्योंकि इस 1 को हम हटाना चाहते हैं, ये वाला 1. तो इसको cos 2 थीटा के फार्मूले से लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1. दिस 1 एंड दिस 1 कैंसिल. 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. Here also 1 plus 2 cos square theta by 2 minus 1 and minus 1 minus 2 sin square theta by 2. ये दोनों cos 2 थीटा के फार्मूले से लिखे गए हैं. cos 2 थीटा इक्वल्स होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. देयरफॉर cos थीटा इक्वल्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. यहाँ पे 2 थीटा के लिए था तो यहाँ थीटा आता था, तो जब थीटा लिखोगे तो हाफ हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा. यहाँ पे दोनों में दो, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा. ये 1 से 1 कैंसिल पॉजिटिव, और दोनों में सारे पार्ट में 2 आएगा इन रूट. तो इसको हम अलग से कॉमन कर लेते हैं.
न्यूमिनेटर में रूट 2 कॉमन कर लिया, यहाँ पे स्क्वायर है, रूट है, तो ये 2 पावर हट जाएगी, cos थीटा बाई 2 बचेगा, cos थीटा बाई 2, हियर माइनस साइन थीटा बाई 2, डिनोमिनेटर में उसी तरह से रूट 2 कॉमन हो गया, cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, ये और ये कैंसिल हो गया, अगेन this is in this form, tan inverse cos theta by 2 minus sin theta by 2 cos theta by 2 minus sin theta by 2। अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में cos थीटा बाई 2 से हम डिवाइड कर दें, इन न्यूमिनेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर, डिवाइडिंग बाई cos theta in numerator and denominator in the domain of tan inverse, so it is in this form, tan inverse, it is 1 here, sin theta by 2 upon cos theta by 2, that is tan theta by 2, upon again 1 plus tan theta by 2. What we have to do here, we have to convert this form into any formula of tan. इस फॉर्म को किसी tan के फार्मूले में कन्वर्ट करना है, सो दैट वी आर एबल टू रिमूव दिस इनवर्स। तो इसलिए कि हमको ये इनवर्स रिमूव करना है यहाँ से। तो अब इसमें यहाँ पे मैंने 1 मल्टीपल अपने मन से कंसीडर कर लिया, 1। वाई? बिकॉज वी वांट टू राइट हियर tan पाई बाई 4। यहाँ पे tan पाई बाई 4 लिखना चाहते हैं और यहाँ पर भी लिखना चाहते हैं। इट इज tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस tan x थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा बाई 2, दिख रहा है, थीटा बाई 2। अब देखो इतने पार्ट में tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये tan a माइनस b का फार्मूला है क्लास 11th। इसकी यहाँ हम लिख सकते हैं tan इनवर्स tan a दैट इज पाई बाई 4 माइनस b थीटा बाई 2, tan and tan inverse cancel each other, it is pi by 4 minus theta by 2, and as we know that what we have assumed theta, that is the cos inverse x, so it is pi by 4 1 by 2 cos inverse x as theta equals cos inverse x। जैसा कि हम पहले जानते हैं थीटा cos inverse x है, इट इज अवर राइट हैंड साइड, ये हमारी राइट हैंड साइड हो जाएगी। cos थीटा बाई 2, सॉरी, सर अपर के 2 रोज में डिनोमिनेटर में प्लस होगा। किसमें? अच्छा सॉरी अपर के 2 रोज में। ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, 9 पाई माइनस 8
माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3. And this is also solved several ways, and we can talk about some way. There are two ways. हम यहाँ कम से कम दो तो बात ही कर सकते हैं, और उससे अलावा भी हो सकता है, और भी हो सकता मेथड हो सकते हैं. तो पहला मेथड ये है कि इसमें अगर हम चाहें तो दोनों साइड में 9/4 हम कॉमन, इसमें भी 9/4 कॉमन कर सकते हैं. एंड आफ्टर टेकिंग कॉमन 9/4 इट इज π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 इन लेफ्ट हैंड साइड, and in right hand side 9/4 sine inverse 2√2/3. It is π/2 minus sine inverse 1/3 and equals sine inverse 2√2/3. हमें पता है एक फार्मूला बाई, एज वी नो, बाई फार्मूला साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स कॉस इनवर्स x इक्वल्स π/2. फार्मूले से पता है, तो हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स x इक्वल्स π/2 माइनस साइन इनवर्स x. ये वाली कंडीशन हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है, तो देयरफॉर π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 कैन बी रिटन एज कॉस इनवर्स 1/3. इस फार्मूले को यूज करते हुए यहाँ से इस वैल्यू को हम कॉस इनवर्स 1/3 लिख सकते हैं. देयरफॉर कॉस इनवर्स 1/3 इक्वल्स साइन इनवर्स 2√2/3. अब किसी भी एक साइड को लेकर हम दूसरी साइड पे पहुंच सकते हैं. टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, LHS, मतलब हमने क्वेश्चन को किस फॉर्म, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. अब इसके बाद मुझे इस, ये लेफ्ट हो गई, ये राइट हो गई, लेफ्ट साइड लिया LHS, दैट इज कॉस इनवर्स 1/3. इसको लेट कर लिया, लेट इट इज थीटा हियर. एक ट्रायंग और 1/3 कैन बी रिटन एज कॉस थीटा. एक ट्रायंगल बना लिया. इट इज अवर बेस एंड इट इज अवर hypotenuse. 9 minus root over 9 minus 1, it is root over 8. It is our perpendicular. और मुझे वैल्यू किस में निकालनी है, साइन के टर्म में निकालनी है. तो साइन के टर्म में जब वैल्यू लिखेंगे तो साइन थीटा कैन बी रिटन एज परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, दैट इज √8/3. एंड √8 कैन बी रिटन एज 2√2/3. और थीटा यहाँ से उधर कन्वर्ट कर दिया, साइन इनवर्स 2√2/3. ऐसा लिख सकते हैं. अब ये इट इज वैल्यू ऑफ थीटा, ये भी थीटा है और ये भी थीटा है. कंपेयरिंग 1 and 2, 1 और 2 कंपेयर कर लिया. तो therefore cos inverse 1/3 can be written as sin inverse 2√2/3. इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं. और एक और मेथड है, वो मेथड ये है कि इसको हम राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर लें. मतलब एक तो है कि हमने इसको इस तरह से सिंप्लीफाई कर लिया, जैसा था लेफ्ट हैंड साइड में 9/4 कॉमन किया, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स x. और इसको हम बाई फार्मूला कॉस इनवर्स x लिख सकते हैं. x कॉस इनवर्स x मीन्स कॉस इनवर्स 1/3. और राइट हैंड साइड में ये वैल्यू है. चाहे हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर राइट हैंड साइड पे मूव कर जाएं, या राइट हैंड साइड लेकर लेफ्ट हैंड साइड को भी प्रूव कर सकते हैं. तो इस तरह से मैंने लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड को प्रूव कर लिया यहाँ. या दूसरा मेथड ये है इसी का, इस वाले पार्ट को राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर दिया. इसको ऐसा लिख सकते हैं 9π/8 इक्वल्स 9/4 साइन इनवर्स 1/3
plus 9/4 sin inverse 2√2/3. It is your second method. और इन दोनों में राइट हैंड साइड में 9/4 कॉमन कर सकते हैं, ये जाएगा साइन इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स 2√2/3, हियर 9π/8। जरा इसको कैंसिल करें, ये हो गई वैल्यू। मैं लेफ्ट, ये राइट वाली साइड को लेफ्ट लिख दे रहा हूँ, लेफ्ट वाली को राइट, ऐसा लिख दे रहा हूँ। साइन इनवर्स 1/3 साइन इनवर्स 2√2/3 इक्वल्स π/2। अब मुझे इन दोनों का समेशन π/2 दिखाना है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड में साइन इनवर्स, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लिया LHS, साइन इनवर्स 1/3 साइन इनवर्स 2√2/3, और इस पे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला यूज कर लिया। व्हाट इज द फार्मूला? x दैट इज 1/3 रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज द y हियर, 4 into 2 8, 8/9 plus 2√2/3 and it is y here, 1 minus x square, 1 minus 9. तो साइन इनवर्स it is 1/3 with multiplication 1/3 here plus 2√2/3 and it is also here, यहाँ पे न्यूमरेटर में 8 वैल्यू आएगी और 8 को 2√2 फिर से लिख सकते हैं, 2√2/3। यहाँ पे थोड़ा कंप्यूटर ये दूर रखा हुआ है, इसलिए हो सकता है जो दिख रहा है छोटा दिख रहा हो। अब देखो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, साइन इनवर्स लेफ्ट ये हो जाएगा 1/9 हियर, 1/9, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और प्लस में 2, 4 into 2 that will be 8 upon 9, 2√2 into 2√2 that will be 8, ये हो गया 9/9। साइन इनवर्स 1, और इसकी जहाँ लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन π/2, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू के फॉर्म में, कैंसिल π/2, इट इज अवर राइट हैंड साइड। तो इस तरह से भी प्रूव किया जा सकता है। तो चाहे दोनों साइन के दोनों टर्म को राइट हैंड साइड प्लेस कर दें, उसके बाद सॉल्व कर लें, या फिर जैसा पहला पार्ट मैंने सॉल्व किया था उस तरह सॉल्व कर लें। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क टू मी। सर लास्ट वाली लाइन में 1/3 into 1/9 लिखे हैं ना? कहाँ पे? सर लास्ट लाइन में। ये सर इधर इधर राइट लेफ्ट में 1/3 into 1/3 into 1/3, ये 1 minus 8/9 है, तो 1 by क्या आएगा, 1/9 आएगा रूट में, और उसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 1/3 कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। सम क्वेश्चन आर लेफ्ट हियर, तो उन क्वेश्चन को टुमारो हम लेंगे, और उसके साथ कुछ बोर्ड के क्वेश्चन जो इस बुक में नहीं अवेलेबल हैं उनको कुछ देखेंगे, उसके बाद फिर मैट्रिक्स पे आएंगे। और अगर इस चैप्टर में कोई कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो भी कल पूछ सकते हो।